तो कैसे हैं आप लोग। क्या आप जानते हैं कि रोज़ 30 मिनट की वॉक से आप 5 महीने में 5 केजी तक वज़न कम कर सकते हैं। और मैं यहाँ सिर्फ वॉक की बात कर रहा हूँ। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग का बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है ये कि वेट किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं किस चीज़ को करना ज़्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। तो उसमें एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि हमें इंटेंस वॉक करना चाहिए या फिर मिड रेंज वाला वॉक करना चाहिए। ये एक बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है कह सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपनी अलग अलग ओपिनियन देते हैं इसके ऊपर। कोई लोग ये बोलते हैं कि आपको रनिंग करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको वॉक करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि लंबी वॉक अच्छी है या छोटी वॉक और तेज़ वॉक, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आज हम रिसर्च और स्टडीज़ के साथ जानेंगे कि इंडियन लोगों के लिए क्या है बेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जैसा कि बताते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर फ्री में डाइट प्लस वर्कआउट प्लान शेयर कर रहे हैं उन लोगों को के साथ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं अपनी। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जब वो अपना स्टार्ट करते हैं जिम जर्नी या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं मिलते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते हैं कि आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। तो हम उसमें ही लोगों की मदद करेंगे और उनके बॉडी टाइप के हिसाब से, उनके गोल्स के हिसाब से वर्कआउट प्लस डाइट प्लान स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के लिए, स्पेसिफिक बॉडीज़ के लिए जो आपको सिर्फ सूट करेंगे, जो आपकी बॉडी को देख कर साइंटिफिकली प्रूवन और रिसर्चर्स को देख कर उसके बाद एनालाइज करके उस चीज़ को एक बनाया जाएगा, आपके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाएगी जो सिर्फ आपकी बॉडी को ही सूट करेगी। तो अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन करना चाह रहे हैं, किसी तरीके का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके लिए हम उस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और यू आर इंटरेस्टेड और अपना एक ईमेल आईडी, वहाँ हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, कुछ फॉर्म से जो आप फिल करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए स्पेसिफिक डाइट प्लस वर्कआउट प्लान बना देंगे जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करें। चलिए आते हैं वीडियो के ऊपर वापस और बहुत ही जल्दी रैप अप करेंगे इस चीज़ को ताकि आपको जल्दी छोटे टाइम में सब कुछ समझ में आ जाए। तो क्या है साइंस वेट लॉस का वॉक के थ्रू? तो बेसिकली वॉकिंग बर्न्स फैट बाय इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट एंड यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी। स्टडीज़ ये कहती हैं कि 1 किलोमीटर की वॉक 60 से 70 कैलोरीज बर्न कर देती है वज़न के हिसाब से। लेकिन ये सिर्फ कैलोरीज नहीं, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। 2021 की एक स्टडी जर्नल ऑफ ओबेसिटी के मुताबिक रोज़ 30 मिनट की वॉक करने वाले लोग 12 हफ्ते में 2 से 3 केजी ज़्यादा खोते हैं बिना डाइट बदले। मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट वॉक करना स्टार्ट करेंगे तो आप 12 हफ्ते में तो अराउंड 3 महीने में आप 2 से 3 केजी वज़न कम कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वर्कआउट या स्पेसिफिक डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो दूसरा ये है कि लॉन्ग वॉक सही रहेगा या शॉर्ट वॉक ठीक रहेगा, और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग वॉक की, जो कि ऑलमोस्ट 60 मिनट का अगर होगा तो प्रोज ये है कि बर्न करेंगे आप 300 से 400 ग्राम कैलोरीज। आप स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, और ये सस्टेनेबल है जो बिगिनर हैं, जो नए नए स्टार्ट किया है उन्होंने अपना वेट लॉस करना, उन लोगों के लिए। आपका कॉन्स ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब आपको 60 मिनट तक वॉक करना पड़ेगा तब जाके आप 300 से 400 कैलोरीज बर्न करेंगे। और इंडियन लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, वो 1 घंटा सिर्फ वॉक को दें। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ उतनी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है, वो हो सकता है टाइम को लेकर थोड़ा कुछ बिजी भी हों। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट वॉक की। 20 मिनट का अगर आप ब्रिस्क करते हैं तो क्या होता है। प्रोज इसकी ये है कि HIIT स्टाइल वॉक बूस्ट मेटाबॉलिज्म फॉर 24 आवर। 2017 की ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन में ये देखा गया कि ज़्यादा इफेक्टिव फॉर बेली फैट है अगर आप शॉर्ट वॉक करते हैं 20 मिनट की ब्रिस्क में। और इसके कॉन्स ये है कि हाई इंटेंस में भी थोड़ा सा टफ हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या फिर वो डायबिटिक पेशेंट है। एक और भी स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि रिसर्च हुई थी। 15 मिनट पावर वॉक किसी भी मील के बाद इम्प्रूव करता है आपके ब्लड शुगर कंट्रोल को। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2019 में ये साबित किया था। परफेक्ट है ये इंडियन डाइट के हिसाब से, जो कि रिच होता है रोटी और राइस, इन सारी चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारी इंडियन डाइट। तो इन वैसे लोगों के लिए जो इसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप 15 मिनट वॉक कर लेंगे हर एक मील के बाद। तो इससे होगा क्या कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, वो स्पाइक नहीं करेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। तो वैसे लोग जो अगर ज़्यादा जिम विम नहीं जा पाते हैं और उनको इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है और उनके इंसुलिन ऊपर नीचे भागते हैं,
तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर आप जब भी मील लें अपना, तो आप 15 मिनट की वॉक ज़रूर रखें, स्पेशली रात में रखें, ताकि आपका ब्लड शुगर बिल्कुल मेंटेन रहे। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कि हमारा जो कल्चरल है और डाइट है और जो लाइफस्टाइल है, उसमें हम क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं जिससे हमको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिले। तो हमारे खाने में कार्ब्स ज़्यादा होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसीलिए शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए 10 मिनट वॉक खाने के बाद ज़रूर करें। अर्बन इंडिया में औसतन लोग 4000 स्टेप्स रोज़ चलते हैं, जबकि WHO को रिकमेंडेड है 8000। तो टिप आपके लिए ये है कि मार्केट जाते वक्त पार्किंग दूर लगाएं, सुबह 5 बजे वॉक के लिए निकलें, गर्मी से बचें, और ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेप्स को काउंट करने के लिए। और स्मार्ट वॉचेज़ सिर्फ इसलिए ही काम आती है और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो आप ज़रूर उस चीज़ को कैलकुलेट करें, देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डाइट ही इस तरीके से है, हम कार्बोहाइड्रेट पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर जिस तरीके का टेम्परेचर होता है, जिस तरीके का है हमारा टेम्परेचर, यहाँ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मेहनत, हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करती है, इसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये एनर्जी का सोर्स होता है। तो इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट चली जाएगी कि क्यों हम कार्ब्स ही सिर्फ खाते हैं ज़्यादातर, क्यों हमारी डाइट बिल्कुल ही कार्ब्स के ऊपर ही मेनली फोकस्ड होती है। ये एक अलग से एक इंडियन स्ट्रक्चर के ऊपर एक अलग से एक डिबेट बन सकती है, अलग से एक वीडियो बन सकती है इसके ऊपर। तो उस डिबेट पे ना घुसते हुए मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि अगर आप भी ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, अगर आपको चावल रोटी का ज़्यादा खाने का शौक़ होता है और आप जिम में भी नहीं जा पाते हैं, तो आपके लिए कम से कम 10 मिनट की वॉक बहुत ही ज़बरदस्त कारगर साबित होने वाली है आपके लिए हेल्थ के हिसाब से। तो फाइनल वर्डिक्ट आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या बेहतर रहेगा, फास्ट रनिंग या फिर एक स्मॉल वॉक। शॉर्ट वॉक अगर तेज़ चलना है, ज़्यादा इफेक्टिव फॉर क्विक फैट लॉस, लेकिन लॉन्ग वॉक भी अच्छी है। अगर आपको जॉइंट पेन है या फिर आपके पास टाइम है, तो आप लॉन्ग वॉक भी ले सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप इसको कॉम्बो भी कर सकते हैं, 3 दिन पावर वॉक किया, 2 दिन 45 मिनट के रिलैक्स वॉक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं जो मिथ होते हैं, जो कि फैक्ट होते हैं, मिथ्स होते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में पता नहीं क्यों ऐसा हो चुका है कि बहुत सारी चीज़ें टोटके और मिथ्स के ऊपर ही बेकार कर दी गई हैं। तो हम इसके लिए आपके भी थोड़ा सा शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ सुबह वॉक से फ़ैट कम होता है। मैं यहाँ स्पेसिफिकली फ़ैट की बात कर रहा हूँ। सुबह वॉक करने से और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत एक अलग डिबेट है, उसकी बात ही नहीं कर रहा। लोग सिर्फ ये जो बोलते हैं कि सुबह वॉक करो तभी फ़ैट कम होगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी समय बस कंसिस्टेंसी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या वॉक से थाइस कम होते हैं? तो ये भी बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन बहुत सही भी है, क्योंकि अगर आप जब तक ऐसी कोशिश करेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या वॉक से थाइस कम होते हैं? तो स्पॉट रिडक्शन मिथ है, आप ये बात समझ लीजिए। ओवरऑल फैट बर्न करेगा, और हाँ, बिल्कुल वॉक से काम नहीं चलेगा। डाइट में प्रोटीन, दाल, पनीर या फिर नॉन वेज आपको ऐड करने ही पड़ेंगे, और फाइबर्स जैसे कि सब्जियां आपको बढ़ानी पड़ेगी। कार्ब्स से हटकर आप प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा स्टिक होने की कोशिश करें। जो हमारा कल्चरल डाइट है, जो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। कार्ब्स के ऊपर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, इसके ही जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाई है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, पूरी स्पेसिफिक वीडियो कि कार्ब्स क्या होता है और कैसे ये काम करता है, क्या आपकी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लेकिन आप मेन फोकस करें कि आप हर एक मील में प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करें। लोगों ने प्रोटीन ऐड करना एक समझ लिया है कि सिर्फ जिम वाले और फिटनेस फ्रीक ही लोग करते हैं, बाकी लोग को तो कार्ब से ही काम चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आपके लिए प्रोटीन। तो आप हर मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर मील में आप ट्राई करें कि आप प्रोटीन का एक अच्छा पोर्शन ऐड करने की कोशिश करें अपने डाइट के अंदर। इससे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, आपकी ओवरऑल फ़ैट लॉस में भी, और बाकी ज़िंदगी में आपकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करेगी उसमें भी। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, जो बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होती है अगर कि लॉन्ग वॉक है या शॉर्ट वॉक ठीक है। तो अब आपको चुनना ज़्यादा आसान हो गया कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। बस चलना शुरू करें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आप अब जिम नहीं जा पा रहे तो चलना शुरू करें, आप चलते चलते जिम पहुँच ही जाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो बाकी आप खुद समझदार हैं, और ये ही एक छोटा सा हेल्प था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी इसको जान सके अच्छी तरीके से। मिलते हैं आपके बाद बहुत ही नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बहुत सी अमेजिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है हमारी, जो आपके बहुत ही काम आ सकती है फॉर श्योर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डाइट और वर्कआउट इसके ऊपर शेयर किए जा रहे हैं, तो ये लिमिटेड ही मौका है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए। तो ये लिमिटेड मौका है, अगर आपको ऐसा चाहिए कुछ तो आप ज़रूर कमेंट करें, एंड इट्स फ्री। मिलते हैं बहुत ही जल्दी।